हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1 जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स एंड स्टेट देयर ट्रूथ वैल्यू। नीचे कोई मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, 15 सेंटेंसेस है, उसमें से कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स है और कौन से नहीं है वो हमें पहचानना है, और उसके लिए हमें जस्टिफाई भी करना है और उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्टेटमेंट मतलब एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ट्रू हो या फॉल्स हो हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। वो क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। लेकिन कोई सेंटेंस अगर ऐसा हो, उसमें इंट्रोगेशन हो, मतलब क्वेश्चन पूछा हो, रिक्वेस्ट की गई हो, सजेशन दिया गया हो, ऑर्डर या कमांड की गई हो, या फिर एक स्पेशल सेंटेंस होता है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू जो होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वो स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। स्टेटमेंट मतलब सिर्फ एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला, 5 + 4 = 30। एक मैथमेटिकल सेंटेंस बोलते हैं। देखो इसमें डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने कि 5 + 4 = 30। इसमें ना कोई इंटरोगेशन है, इसमें ना कोई सजेशन है, ना ऑर्डर है, ना कमांड है, कुछ नहीं है। सीधा सीधा लिखा है, डिक्लेयर कर दिया है कि 5 + 4 होता है 30। ये गलत है, ये फॉल्स है। लेकिन ये क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मतलब क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। इस तरह से उसका आंसर हम लिखेंगे। जस्टिफाई कैसे करेंगे, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज अ स्टेटमेंट, और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, दूसरा, x - 3 = 14। अभी ये सही हो सकता है कब, जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू जब 17 हो। लेकिन ये सही नहीं होगा कब, जब x की वैल्यू 17 से कोई अलग हो। मतलब क्या है, इस सेंटेंस की जो ट्रूथ वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, x की वैल्यू पे। x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। तो ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो होता है ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं है तो हम उसका ट्रूथ वैल्यू भी नहीं निकालते। हम ट्रूथ वैल्यू सिर्फ स्टेटमेंट का निकालते हैं। ओपन सेंटेंस का कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होता, क्योंकि वो सिचुएशन पे डिपेंड है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी उस पे इसकी पूरी की क्या है, ट्रूथ वैल्यू डिपेंड है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। क्लोज द डोर, ये सीधा सीधा दिख रहा है हमें, ऑर्डर है या कमांड है, ऑर्डर है या कमांड है, फिर नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया, मैंने बोल दिया आपको 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेयर हो गया। मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। चलो स्टेटमेंट हो गया। इसका ट्रूथ वैल्यू ये सही है क्या गलत है, तो ये सही है, क्योंकि हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 + 0i लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में i होता है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, प्लीज रिक्वेस्ट है, तो नो स्टेटमेंट, नो स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब स्टेटमेंट तो है। ठीक है, और क्या है, ये सही भी है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, x² = x। अभी ठीक से पढ़ना, मैंने अगर ऐसा लिखा 1² = 1, मतलब जब x की वैल्यू 1 रहेगी तो 1² = 1 आ जाएगा। लेकिन x की जगह पे मैं दूसरा वैल्यू पुट कर दो, 2² = क्या आ जाएगा, 4। तो उस कंडीशन में x² = x सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब ये जो सेंटेंस है या फिर टेम्पररी स्टेटमेंट मान लो, ये जो है इसका ट्रूथ वैल्यू ये सही रहेगा। ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू। कब, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, 1। लेकिन x के अलग अगर वैल्यू रही तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू सिचुएशन पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जैसे इसमें हो रहा था। तो ये क्या हो गया, ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा।
ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, ये क्या है, डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसको 2 से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे, और ये सही भी है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है स्टैंडर्ड 10th में, क्लास 10 में, उसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं कितने रूट्स मिलते हैं, 2 मिलते हैं, ठीक है। तो 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते, तो ये क्या है, स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है, ठीक है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्वेश्चन है, इंटरोगेशन है, क्वेश्चन मतलब इंटरोगेशन, इंटरोगेशन स्टेटमेंट नहीं होता, तो नॉट स्टेटमेंट। इधर द सन सेट्स इन द वेस्ट, सिंपल है, क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया है मैंने। और सेट्स इन द वेस्ट मतलब उधर जाके डूब जाता है, और सही भी है, वेस्ट में ही सेट होता है, तो ट्रू। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये डिक्लेरेशन है तो ये स्टेटमेंट होगा, चलो ये है स्टेटमेंट। लेकिन ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये है फॉल्स, क्योंकि सारे रियल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, कोई रैशनल इरेशनल भी होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाए, लेकिन स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। कैन यू स्पीक इन इंटरोगेशन है, इंटरोगेशन है तो स्टेटमेंट नहीं, तो नो स्टेटमेंट। यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7, उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट में ही मेंशन कर दिया है कि x की वैल्यू जब 7 रहेगी तब इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये क्या है, डिक्लेरेशन हो गया कि ये जो है आपका इक्वेशन, उसका आंसर 0 आएगा कब, जब x की वैल्यू 7 होगी, ये उन्होंने स्टेटमेंट में ही मेंशन कर दिया है। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, डिक्लेयर हो गया कि x की वैल्यू 7 जब रहेगा तब इसकी वैल्यू 0, मतलब स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू ढूंढते हैं, चलो x की वैल्यू इधर पुट कर दो, 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 कितना, 42, तो 49 माइनस 42 माइनस 7, इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आ जाएगा, 0। 49 में से 42 गया, 7 आया, 7 में से वापस 7 गया, 0। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, बराबर आ रहा है आंसर, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमने पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, सारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके लिए ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है। इट रेन्स हेवीली, इसका मतलब क्या है कि रेन हेवीली हो रही, ज्यादा जोरदार बारिश है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है या जो सेंटेंस है ये सिचुएशन पे डिपेंड है। किसी की नजर में धीमी बारिश भी क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा हेवी लग सकती है, और किसी को जो बहुत ज्यादा हेवी बारिश भी कैसे लग सकती है, धीमी, मतलब हर किसी का पर्सपेक्टिव होता है उस रेन की तरफ देखने का। किसी को मतलब ये जो है रेन हेवीली हो रही है कि नहीं है, ये क्या है, सिचुएशन पे डिपेंड है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। अगर बाहर बारिश हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन मेरे को हेवीली लग सकती है मेरे पर्सपेक्टिव में, ठीक है। लेकिन किसी को वो क्या लग सकती है, बहुत ही धीमी लग सकती है। तो पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू द व्यू चेंज हो सकता है इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू। तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू चेंज हो सकता है, तो ये ओपन सेंटेंस हो गया, और ओपन सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमें ढूंढना था कि कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा नहीं है, हमने ढूंढ लिया है और उसका हमने ट्रूथ वैल्यू भी लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है हेडिंग, दिया है कि राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक, सिंबल्स में लिखना है, ठीक है। अभी सिंबल्स में लिखना है मतलब हमें क्या करना है, लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करके लिखना है, ठीक है। 1 बाय 1 करते हैं। देखो फर्स्ट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और ये एंड यूज किया है उन्होंने, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो एंड क्या हो गया, एंड हो गया, कंजंक्शन है, बराबर है, कंजंक्शन है, लॉजिकल कनेक्टिव है, तो उसको यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट को यहाँ पे लिखता हूं मैं आंसर। पहला एक स्टेटमेंट मान लेते हैं जिसको बोलते हैं पी, पहला स्टेटमेंट होता है पी,
ठीक है, उसको लिखता हूं मैं नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। और दूसरा लिखता हूं मैं, उसको नाम देता हूं क्यू, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। और दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है, एंड से। तो ये जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है, देयरफॉर, और कौन है लॉजिकल कनेक्टिव, एंड है। एंड मतलब कंजंक्शन, और कंजंक्शन कैसे लिखते हैं, पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। इस तरह से पहले स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एंड क्यू लिख सकते हैं। बस हो गया, इतना ही करना होता है इसमें। सिंबॉलिकली इस कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखने के लिए बस हमें इतना करना है, सिर्फ लॉजिकल कनेक्टिव ढूंढना है। पहले स्टेटमेंट को पी बोलना है, दूसरे स्टेटमेंट को क्यू बोलना है, ठीक है। इस तरह से हर एक को करते हैं। चलो दूसरा देखते हैं, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो पहला स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। दूसरा स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। और कौन सा है लॉजिकल कनेक्टिव, और लगा हुआ है, तो पी और मतलब दिस जंक्शन, और डिस जंक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू क्या हो जाएगा, द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो इसमें और की वजह से क्या हो जाएगा, इस तरह से हम उसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये हर एक स्टेप करना होगा, हर एक स्टेटमेंट के लिए अलग अलग। बाद में थर्ड देखते हैं, पी लिखते हैं, द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। अभी इफ एंड ओनली इफ कौन सा हो गया, बाय कंडीशनल हो गया, डबल इंप्लीकेशन हो गया, इफ इट मेजर्स 90 डिग्री। तो दो स्टेटमेंट कौन से लिखेंगे, पहले लिखेंगे द एंगल इज राइट एंगल, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे इट मेजर्स 90 डिग्री, इट मेजर्स 90 डिग्री, ठीक है। या फिर इट की जगह पे लिख देंगे द एंगल मेजर्स 90 डिग्री। और ये जो बड़ा वाला स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ, क्या हो जाएगा, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट का आंसर हमें क्या आएगा, ये आएगा द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल। उसके बाद में लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, और बाद में ये आएगा ओनली इफ इट मेजर्स 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट लिखना, लॉजिकल कनेक्टिव देखना और उसका सिंबल यहाँ पे लिख देना। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव डाल देना, ठीक है। अभी फोर्थ देखते हैं, द एंगल इज नाइदर, ओके, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर एक्टूस, मतलब क्या। चलो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो कभी भी अभी जब स्टेटमेंट लिखोगे पहले, तो ये जो निगेशन होता है वो निगेशन स्टेटमेंट में नहीं लिखना। फिर से एक बार बोलता हूँ, जब आप नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हो तो नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते वक्त जो निगेशन होता है, मतलब नॉट, नाइदर, नॉर, नेवर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जब हम नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं तब लिखने का नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। देखो इसके लिए भी फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा लिखता हूँ, द एंगल इज एक्यूट लिखता हूँ, द एंगल इज क्या लिखता हूँ मैं, एक्यूट। और दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ द एंगल इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। अभी स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ो, नाइदर एक्यूट, एक्यूट भी नहीं है, एक्यूट भी नहीं है, और हिंदी वाला और ऑब्ट्यूस भी नहीं है। मतलब कोई एक एंगल है वो जो है वो एक्यूट भी नहीं है, ऑब्ट्यूस भी नहीं है। मतलब क्या, नहीं का मतलब क्या हो जाता है, निगेशन। तो देखो नाइदर एक्यूट मतलब एक्यूट नहीं है, तो जो हमारा स्टेटमेंट है द एंगल इज एक्यूट उसका उल्टा हो गया, उल्टा हो गया मतलब निगेशन हो गया। तो नाइदर एक्यूट मतलब अभी ऐसा लिखूंगा मैं, निगेशन पी क्या हो जाएगा, द एंगल इज नॉट एक्यूट, ठीक है। और नॉर ऑब्ट्यूस, जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस भी नहीं है, ऑब्ट्यूस भी नहीं है मतलब निगेशन क्यों हो जाएगा, द एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस, ठीक है। अभी इन दोनों को इकट्ठे लिखना है,
तो हिंदी में बोलता हूं एक्यूट भी नहीं है और हिंदी वाला और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। मतलब क्या, एक्यूट भी नहीं है, ठीक है, और क्या है, और क्या, एंड, ठीक है, और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। तो इस तरह से उसको हम लिख सकते हैं, मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो एक्यूट भी नहीं एंड ऑब्ट्यूज भी नहीं, इस तरह से उसको लिख पाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं फिफ्थ वाला। चलो, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90। चलो पहला पी लिख देंगे, क्या, इफ हटा देंगे, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल लिखता हूं, और दूसरा लिख दूंगा कि क्या, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दोनों को किससे ज्वाइन किया है, इफ देन। इफ देन मतलब क्या, कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का सिंबल बीच में डाल दो, फिर P इम्प्लीकेशन Q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एंड B देन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90। क्या आ जाएगा, इम्प्लीकेशन, P इम्प्लीकेशन Q, ठीक है। आगे का देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में लगा है इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। तो देखो मैं इसमें ही कर देता हूँ, अभी ज्यादा टाइम पास नहीं होगा। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, इसको पी स्टेटमेंट बोल देंगे इतने को, ठीक है। और शी रन्स फास्ट, इसको क्या बोल देंगे, क्यू। इसके बीच में लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ का लॉजिकल कनेक्टिव ये होता है, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा, गोल्ड मेडल वाला पहला स्टेटमेंट, रन फास्ट वाला दूसरा स्टेटमेंट। इस तरह से उसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर। अभी ठीक से देखना, जो हम नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें निगेशन नहीं लिखते। तो चलिए 7 के लिए लिखता हूं मैं, पी स्टेटमेंट निगेशन वाला नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इरेशनल नंबर, नॉट हटा दिया है मैंने, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ एक्स इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, एक्स इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, एक्स इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर। अभी देखो क्या है, ये स्टेटमेंट कैसा लिखोगे, ये नॉट की वजह से पी के आगे क्या लग जाएगा, निगेशन लग जाएगा। देखो एक्स इज इरेशनल नंबर, लेकिन ऊपर क्या है, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, मतलब एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर के लिए क्या लिखूंगा मैं, निगेशन पी लिखूंगा, ठीक है। तो निगेशन पी मतलब क्या, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। बट लेकिन वो क्या है, अब ये बट वर्ड जो है, ये बट वर्ड क्या इंडिकेट करता है, कंजंक्शन। बट वर्ड जो है वो कंजंक्शन इंडिकेट करता है। मतलब एक्स कैसा है, एक्स कैसा है, इरेशनल नहीं है, और एंड कैसा है, एक्स इंटीजर का क्या है, वो स्क्वायर है। एक्स कैसा है, इरेशनल नहीं है, और एंड कैसा है, वो एक इंटीजर का स्क्वायर है। इरेशनल नहीं है और क्या है, किसी किसी इंटीजर का क्या है, वो स्क्वायर है। मतलब वो जो एक्स है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए भी एंड ए भी, ठीक है। तो क्या लगेगा, बीच में एंड लगेगा। तो इधर क्या कर दूंगा मैं, निगेशन पी एंड क्यू लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके दो हिस्से करना स्टेटमेंट के, एक पी नाम देना, दूसरे को क्यू नाम दे देना, और स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है, उसके हिसाब से हमको क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइड में सॉल्व करेंगे इसको। देखो हमें क्या निकालना है, ट्रूथ वैल्यू। अभी ट्रूथ वैल्यू, ये जो है सारे जो स्टेटमेंट्स है वो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। इन कंपाउंड स्टेटमेंट की आखिरी ट्रूथ वैल्यू हमें डिसाइड करनी है। इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल का सहारा लेना होगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। पहला स्टेटमेंट क्या है, 4 इज ऑड, ठीक है। पी क्या है, 4 इज ऑड, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है 1 इज प्राइम। और ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो किससे कनेक्ट है, और से, और मतलब डिसजंक्शन। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसको कैसे लिखेंगे, पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। इस पूरे पी डिसजंक्शन क्यू की हमें क्या लेना है, ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अभी ठीक से देखो, 4 इज ऑड,
ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू देखो 4 ऑड नंबर नहीं है, मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है 4 इज ऑड, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो इस P की ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 4 ऑड नहीं है, 4 इवन है। तो P इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। उसके बाद में डिसजंक्शन, और उसके बाद में 1 इज प्राइम। अभी 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, 1 अलग ही नंबर है, ठीक है। तो 1 का जो इंक्लूजन होता है वो प्राइम नंबर में नहीं होता है। तो क्यू स्टेटमेंट जो है कि 1 इज प्राइम, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या है, फॉल्स है। और बीच में क्या है, डिसजंक्शन। अभी डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल याद करो। डिसजंक्शन में सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है हमें कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स रहेगा। जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स रहेगा कब, जब दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज वो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया, डिसजंक्शन का कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसी तरह से हर एक एग्जांपल हमें सॉल्व करना है ट्रूथ टेबल का यूज करके, ठीक है। अभी सेकंड करते हैं। सेकंड लिखते हैं, देखो चलो P और Q लिखते हैं। P क्या है, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। Q लिखते हैं 46 इज प्राइम, 46 इज प्राइम। दोनों में लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा लगा है, एंड लगा है। एंड मतलब कंजंक्शन। तो इसमें किसका ट्रूथ टेबल यूज करने का, कंजंक्शन का, ठीक है। पहला देखो इसका ट्रूथ वैल्यू देखो, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, या करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि 64 एक 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू है। लेकिन 46 प्राइम है, 46 इज प्राइम जो है, 46 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 46 कंपोजिट नंबर है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट इज क्या बनेगा, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, एंड। तो क्या है, P एंड Q। तो चलो ट्रूथ वैल्यू निकालना है। P क्या है, ट्रू है, एंड Q क्या है, फॉल्स है। इसका ट्रूथ वैल्यू निकालो। अभी एंड का मतलब कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है, एक ही लाइन ध्यान में रखना है कि ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे दो में से एक स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल के हिसाब से क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर ये दोनों ट्रू रहते तो फिर ट्रू आता, लेकिन दोनों में से एक भी अगर फॉल्स आ गया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पूरा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। उसी तरह से थर्ड करते हैं, देखो ठीक, थर्ड में लिखते हैं 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर। ये क्या है, ट्रू है, चलो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड्स 94, ये क्या है, फॉल्स है। 7 से 94 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, करने का ट्राई करो, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 गया, 2 बचा, 4 आया, 24 आता नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। और यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, एंड, सेम वैसा ही हो गया। फिर कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बन गया, एंड की वजह से कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया P एंड Q, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू निकालो, P ट्रू है, एंड ये फॉल्स है, दोनों में से एक भी फॉल्स रहेगा। तो एंड का लॉजिकल ट्रूथ टेबल के हिसाब से कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अभी फोर्थ करते हैं, देखो इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या है, इट इज नॉट ट्रू। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज नॉट ट्रू मतलब निगेशन, इट इज नॉट ट्रू मतलब क्या, निगेशन। तो मैं P मान लेता हूँ, P क्या मान लेता हूँ, देखो स्टेटमेंट जब हम नॉर्मल लिखते हैं तब निगेशन वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मैं स्टेटमेंट कैसे लिखता हूँ, इट इज ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल, ठीक है। ये क्या है स्टेटमेंट, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि
5 माइनस 3i ये रियल नंबर नहीं है। 5 माइनस 3i कौन सा नंबर है? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर आई की वजह से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा है, इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट है निगेशन पी। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? निगेशन पी, नॉट ट्रू दैट। देखो स्टेटमेंट क्या है? इट इज ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज रियल। और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब क्या लगेगा? निगेशन लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ट्रूथ टेबल के हिसाब से? निगेशन ऑफ फॉल्स। और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है। ठीक है, निगेशन का टेबल बहुत सिंपल था, बहुत ही छोटा था। फॉल्स का निगेशन ट्रू होता है और ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? फाइनली ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं फिफ्थ वाला। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8। और दूसरा है 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ये दोनों फॉल्स है। ये दोनों क्या है? फॉल्स है। 3 प्लस 5 सॉरी 3 इंटू 5 15 होता है, लेकिन वहां पे 8 दिया है तो फॉल्स है। नीचे 3 प्लस 5 8 होता है, 15 लिखा है, वो भी फॉल्स है। और यहाँ पे क्या है? इफ देन है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इम्प्लीकेशन, इफ पी देन क्यू। ठीक है, चलो ट्रूथ वैल्यू लिखो एफ एफ। ठीक है, अभी किसका ट्रूथ टेबल देखेंगे? अभी इस कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल देखेंगे। इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है? उसमें भी सिर्फ एक ही लाइन ध्यान में रखना है, पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तब फॉल्स आएगा। फिर से पहला ट्रू रहेगा, दूसरा फॉल्स रहेगा, तब ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स। बाकी के टाइम पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो यहाँ पे वैसा है क्या? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं, दोनों फॉल्स है। तो ट्रूथ टेबल के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। फॉल्स कब आती है? जब पहला ट्रू हो और दूसरा क्या हो? फॉल्स हो। वैसा नहीं है, बाकी के लिए क्या आ जाती है? ट्रू आ जाती है। दोनों ट्रू रहेंगे तभी भी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेंगे तभी भी ट्रू। पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू रहा तो ट्रू, लेकिन पहला ट्रू अगर दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स आता है, उसमें ऐसा है नहीं। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे हम? ट्रू। ट्रूथ टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए। चलो 6 करते हैं। 6 में है मिल्क इज व्हाइट, पहला स्टेटमेंट हो गया, मिल्क इज व्हाइट। ठीक है, ये क्या है? ट्रू है। स्काई इज ब्लू, ये भी ट्रू होता है, स्काई इज ब्लू। ठीक है, ये भी ट्रू है। और यहाँ पे है सॉरी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया? तो इसको सिंबल इसमें कैसे लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू के लिए? तो ये क्या आ जाएगी? ट्रू। देखो इसमें क्या होता है डबल इंप्लीकेशन में, कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, कोई भी एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। अगर दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो या फिर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए या फिर दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए। दो स्टेटमेंट है, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तब वैल्यू आएगी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू आएगी। या फिर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो वैल्यू आई ट्रू। अगर दोनों फॉल्स रहते तो भी वैल्यू ट्रू आती। दोनों में से एक का अगर फॉल्स रहता तो क्या आती? वैल्यू फॉल्स आती। ट्रूथ टेबल्स। ठीक है, 7th करते हैं। क्या है? 24 इज कंपोजिट। 24 इज कंपोजिट नंबर। ट्रू है क्योंकि उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 17 इज प्राइम, ये भी ट्रू है, 17 प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी ट्रू है। 24 इज कंपोज और है, इधर लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? और। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बनेगा? पी और मतलब क्या? डिसजंक्शन। ठीक है, तो दोनों ट्रू है, ट्रू और ट्रू, तो आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, फॉल्स कब आता है? ये जब दोनों फॉल्स हो, बाकी के टाइम पे ट्रू आता है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बड़ा है क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। समझ लेते हैं पहले क्या बोला है। पी और क्यू जो है वो ट्रू है। 4 स्टेटमेंट है, एक है पी, क्यू, आर और एस। इन चारों स्टेटमेंट में से क्या है? पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट ट्रू है और आर और एस स्टेटमेंट ये दोनों क्या है? फॉल्स है।
तो हमें नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनकी हमें क्या निकालना है, फाइनल ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए फिर से हमें क्या मालूम होने चाहिए, ट्रूथ टेबल। तो चलिए पहला करते हैं, देखो क्या है, फर्स्ट P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, P क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू लिखो, ठीक है, सिंबल एज इट इज। Q क्या है, Q भी है ट्रू, सिंबल एज इट इज। R क्या है, R है फॉल्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, T कंजंक्शन F मतलब ट्रू कंजंक्शन फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी फॉल्स, क्योंकि ये क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है कि कंजंक्शन तभी ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, जब दोनों ट्रू होंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो कंजंक्शन क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो इसका पूरा का ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स आ गया। कम कम करते जाएंगे, और उसके बाद में है ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स। अब यहाँ पे डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल देखना, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है कि ये डिसजंक्शन फॉल्स आएगा कब, जब दोनों फॉल्स हो, तब कब, जब दोनों फॉल्स हो। लेकिन ये फॉल्स नहीं आ सकता अभी, क्योंकि दो में से एक क्या है, ट्रू है। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, इसकी ट्रूथ वैल्यू हो गई ट्रू हो गई। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अभी हम दूसरा करेंगे, सेकंड है P इंप्लीकेशन Q R इंप्लीकेशन S। चलो सॉल्व करते हैं। P ट्रू है, Q भी ट्रू है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इंप्लीकेशन मतलब कंडीशनल का ट्रूथ टेबल देखोगे। कंडीशनल का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल बोलता है कि फॉल्स रहेगा, फॉल्स रहेगा जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, बाकी के लिए ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं। यहाँ पे भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ठीक है। ये ट्रू आ गया, ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। और ये क्या है वापस, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या बोलता है, फॉल्स तभी आएगा जब दोनों फॉल्स हो और बाकी के टाइम ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स तो है नहीं, इसकी वैल्यू भी ट्रू आ जाएगी। तो इसका भी क्या लिख देंगे हम, इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते जाना है। अभी थर्ड करते हैं, चलो थर्ड लिखता हूं मैं, Q कंजंक्शन R डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन S। तो चलिए इसको करता हूं मैं, देखो क्या हो जाएगा। Q क्या है, ट्रू, कंजंक्शन R क्या है, फॉल्स, डिसजंक्शन निगेशन P मतलब निगेशन किसका, ट्रू का। P क्या है, ट्रू, निगेशन P मतलब निगेशन ट्रू, और एक कंजंक्शन S, S क्या है, फॉल्स। चलो लिखते हैं। अभी यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या बोलता है, ट्रू तभी रहेगा जब दोनों ट्रू, बाकी के टाइम फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ट्रू नहीं रहेगा, फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स। ये डिसजंक्शन, यहाँ पे क्या है, निगेशन ट्री मतलब निगेशन ट्रू मतलब क्या, फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स डिसजंक्शन, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कंजंक्शन का क्या बोलता है, ट्रू तभी रहेगा जब दोनों ट्रू रहेंगे, बाकी के टाइम पे फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ट्रू नहीं रहेगा, तो बाकी के टाइम पे फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और ये फाइनली क्या आ जाएगा, वापस फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है कि फॉल्स तभी आएगा जब दोनों फॉल्स हो। यहाँ पे क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी के टाइम क्या आ जाएगा, ट्रू। लेकिन यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू क्या मिला हमें, फॉल्स मिला। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। अभी करते हैं फोर्थ वाला। चलो फोर्थ वाला क्या है, P इंप्लीकेशन Q एंड या फिर कंजंक्शन निगेशन R है। तो चलिए P ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये क्या है, R क्या है, R फॉल्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं ठीक से, देखो क्या हो जाएगा। ये T कंजंक्शन T क्या आएगा, ट्रू आएगा,
सॉरी इम्प्लीकेशन का टेबल क्या बोलता है, फॉल्स तभी आएगा जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। यहाँ पे पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स वाली कंडीशन है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये कंजंक्शन। और निगेशन फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, ये कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है, जब दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू आएगा, बाकी के टाइम पे फॉल्स आएगा। तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आया, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या लिख देंगे, फाइनली ट्रू लिख देंगे। ठीक है, अभी करते हैं फिफ्थ वाला। चलो फिफ्थ वाला क्या बोलता है, निगेशन आर बाय कंडीशनल पी कंडीशनल निगेशन क्यू। ठीक है, चलो निगेशन आर मतलब क्या, निगेशन एफ। ठीक है, ये बाय कंडीशन एज इट इज, पी क्या है, पी ट्रू है, कंडीशन निगेशन क्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, निगेशन एफ मतलब ट्रू हो जाएगा, ट्रू बाय कंडीशनल ट्रू, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या आएगा आंसर, ट्रू आएगा। बाय कंडीशनल क्या बोलता है, दोनों में से एक फॉल्स होना चाहिए तभी फॉल्स आएगा, लेकिन ये दोनों ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स। हाँ, ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई होगी। इम्प्लीकेशन की जो एक नेसेसरी कंडीशन है, जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तभी फॉल्स आता है, बाकी के टाइम पे ट्रू। यहाँ पे पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, बराबर क्या आएगा, फिर इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। इसलिए इसका लिखेंगे हम ट्रूथ वैल्यू कितना है, फॉल्स है। कितना था है, फिफ्थ नंबर, ये है फॉल्स। ठीक है, अभी करते हैं सिक्स्थ वाला। देखो सिक्स्थ वाला लिखता हूं मैं, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन पी कंजंक्शन आर। थोड़ा बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप कम कम उसको करते जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, निगेशन पी क्या है, ट्रू, पी ट्रू है, कंजंक्शन निगेशन ये ट्रू, कंजंक्शन आर क्या है, फॉल्स है, ये क्यू क्या है, ट्रू, ये क्या है, फॉल्स, पी क्या है, ट्रू, आर क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट ब्रैकेट निपटाते जाएंगे, सारे ब्रैकेट निपटा देते हैं छोटे छोटे। देखो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ट्रू मतलब फॉल्स हो गया, कंजंक्शन। अब यहाँ पे निगेशन ट्रू मतलब फॉल्स हो गया, कंजंक्शन फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रू कंजंक्शन फॉल्स क्या होता है, कंजंक्शन का टेबल क्या बोलता है, ट्रू तभी रहेगा जब दोनों ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू तो नहीं है, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर आ गया फॉल्स। ये क्या है, डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन वापस सेम क्या हो गया, फॉल्स। तो अभी देखो क्या आ जाएगा, ये फॉल्स कंजंक्शन, फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स क्या आता है, फॉल्स, क्योंकि कंजंक्शन का टेबल क्या आता है, क्या बोलता है, ट्रू तभी रहेगा जब दोनों ट्रू। ये दोनों ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स है, क्या आएगा, फॉल्स। और ये भी क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन क्या बोलता है, जब दोनों फॉल्स रहेंगे तब फॉल्स रहेगा, बाकी के टाइम पे ट्रू। तो दोनों फॉल्स है तो आया आंसर फॉल्स। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ, एफ कंजंक्शन एफ वापस, दोनों फॉल्स है तो कंजंक्शन फॉल्स, ये वापस फॉल्स, तो ये वापस फॉल्स। ठीक है, ट्रूथ टेबल इसका सामने रखना है। तो 6 का हमें क्या मिल गया, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिल गया, 6 का ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। चलो अभी करते हैं 7th वाला। सेवंथ वाला लिखता हूं मैं, बहुत बड़ा है, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन आर क्यू कंडीशनल पी निगेशन एस कंजंक्शन आर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। निगेशन पी मतलब निगेशन ट्रू, कंजंक्शन ये भी ट्रू है, कंजंक्शन निगेशन फॉल्स। ठीक है, आर क्या है, फॉल्स है। डिसजंक्शन ट्रू, ये भी ट्रू है, निगेशन एस निगेशन फॉल्स, कंजंक्शन ये भी क्या है, फॉल्स। ठीक है, चलिए इसको छोटा करते हैं अभी। निगेशन ट्रू मतलब फॉल्स, ठीक है,
कंजंक्शन निगेशन फॉल्स मतलब ट्रू। ट्रू कंडीशनल ट्रू क्या आएगा? ट्रू आएगा। कंडीशनल का क्या है क्राइटेरिया? पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तभी फॉल्स आएगा। लेकिन ये दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेशन फॉल्स मतलब ट्रू, डिसजंक्शन फॉल्स। चलो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन का टेबल याद करो। कंजंक्शन तभी ट्रू रहेगा जब दोनों ट्रू रहेंगे, बाकी के टाइम पे फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स वापस। ठीक है, इसका आंसर हो गया फॉल्स और एक कंजंक्शन टी आगे। टी इंप्लीकेशन ये क्या है? और मतलब डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का टेबल क्या बोलता है? फॉल्स तभी आ जाएगा जब दोनों फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये दोनों फॉल्स नहीं है तो अदरवाइज वाला ट्रू। ये क्या है? कंजंक्शन ट्रू तभी आएगा जब दोनों ट्रू। ये दोनों ट्रू नहीं है तो इसको वैल्यू आ गया फॉल्स, ये आ गया ट्रू। इंप्लीकेशन क्या बोलता है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स, वैसा है नहीं तो ट्रू। और ये क्या है? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या बोलता है? फॉल्स तभी जब दोनों फॉल्स। ये दोनों फॉल्स नहीं है तो फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू। करेक्ट है, तो इसका वैल्यू हो गया ट्रू। तो 7th का आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, अभी देखते हैं 8 वाला। देखो 8 वाला लिखता हूं मैं। निगेशन ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट। निगेशन पी, कंजंक्शन आर, डिसजंक्शन एस, कंडीशनल निगेशन क्यू, डबल कंडीशन पी, कंजंक्शन आर। ठीक है, तो चलिए निगेशन पी मतलब निगेशन ट्रू, कंजंक्शन आर फॉल्स है, डिसजंक्शन एस फॉल्स है, निगेशन क्यू ट्रू है, बाय कंडीशनल ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, चलो निगेशन छोटा छोटा करते जाते हैं। निगेशन ट्रू मतलब क्या? फॉल्स। कंजंक्शन फॉल्स, डिसजंक्शन फॉल्स, इंप्लीकेशन ये क्या? फॉल्स। निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है? फॉल्स होता है। और ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन ट्रू तभी रहेगा जब दोनों ट्रू, बाकी के टाइम पे फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या? नहीं, तो ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। चलो निगेशन एफ, कंजंक्शन एफ क्या आएगा? एफ। कंजंक्शन क्या बोलता है? ट्रू तभी जब दोनों ट्रू। ये दोनों ट्रू तो दिख नहीं रहे, क्या है फिर? फॉल्स। डिसजंक्शन फॉल्स फॉल्स, ये क्या आएगा? ट्रू। इंप्लीकेशन क्या बोलता है? फॉल्स तभी जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स, बाकी के टाइम पे ट्रू। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स टाइप कंडीशन है नहीं तो ट्रू आ जाएगी। चलो निगेशन ये क्या आ जाएगा? ट्रू। ये डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन क्या बोलता है? फॉल्स तभी जब दोनों फॉल्स। दोनों फॉल्स नहीं है तो फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू आएगा। चलो ये क्या हो गया फिर? निगेशन ट्रू क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स क्या आएगा? फाइनल आंसर ट्रू। क्योंकि बाय कंडीशनल का टेबल क्या बोलता है? फॉल्स तभी जब क्या हो? दो में से एक स्टेटमेंट फॉल्स हो। पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो फॉल्स आएगा, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू रहेंगे तभी भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स रहेंगे तभी भी ट्रू आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया ट्रू की वैल्यू कितना आएगा? ट्रू आएगा। यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूं। तो इस तरह से आपका 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें लिखना है निगेशंस। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, गलती क्या कर देते हैं लोग, जब निगेशन लिखते हैं ना तो जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, तो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत लोग कर लेते हैं जो कि गलत है। ठीक है, निगेशन लिखते वक्त हमें अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ नॉट डाल देना है। अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो उसको निकाल दो, अगर नॉट नहीं है तो नॉट डाल दो। बस इतना ही करना है हमें, इतना ही हमें निगेशन लिखते वक्त करना है। बहुत सारे लोग अपोजिट वर्ड्स डाल देने की गलती कर देते हैं जो कि गलत है। देखो पहला क्या है?
तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका हमें क्या लिखना है, निगेशन। निगेशन लिखना है मतलब नॉट वर्ड यूज करना है। इसमें नॉट वर्ड किधर दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसमें नॉट वर्ड यूज कर देना। तो पहले का निगेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, हो गया आंसर। पहले का आंसर हो गया नॉट वर्ड आने से। दूसरा, अभी दूसरे में देखो नॉट वर्ड ऑलरेडी है, अगर नॉट वर्ड ऑलरेडी है तो उसको निकाल दो, बस बाकी का लिख दो। तो क्या आ जाएगा, 3 इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, खत्म। तीसरा, अभी ये रूट r नहीं है, ये रूट 2 है, ठीक है। रूट 2 इज रैशनल नंबर, हम क्या कर सकते हैं, इधर इरेशनल लिख देंगे। अगर इरेशनल लिख दिया रैशनल की जगह पे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निगेशन मतलब सिर्फ नॉट ऐड करना है स्टेटमेंट में, अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो वो निकाल देना है। यहाँ पे नॉट नहीं है तो सीधा नॉट डाल दो, क्या हो जाएगा, रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर। इरेशनल मत लिख देना, अगर इरेशनल लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 4, पॉलीगॉन ABCD इज पेंटागन, नॉट वर्ड नहीं है तो डाल दो, पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट पेंटागन, हो गया आंसर। लास्ट में अभी इसमें क्या कर दोगे, निगेशन करना है तो ये साइन उल्टा कर दोगे क्या, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा मीनिंग है। तो निगेशन का मीनिंग क्या होता है, नॉट वर्ड ऐड करना है, मतलब हमें क्या लिखना है, 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो उसको लेस देन मत कर देना, नॉट ग्रेटर देन 5 लिखना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 + 3 नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। बाकी दूसरी गलती मत कर देना, अपोजिट साइन मत कर देना, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट, और 5th क्वेश्चन के साथ साथ हो गया अपना एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, हर एक प्रॉब्लम आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।